नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। दिल्ली में इन दिनों प्रोटेस्ट चल रहा है तो जम्मू कश्मीर में कुछ दूसरा ही खेल चल रहा है। जम्मू कश्मीर में जिस परिवार ने उसी तरीके से सत्ता पर कब्जा करके रखा जैसे दिल्ली में नेहरू गांधी परिवार ने रखा, वो परिवार अब्दुल्ला का है जिसने 3 पीढ़ियों तक जम्मू कश्मीर की सियासत को खुद तक केंद्रित रखा। आज उसके ऊपर आफत आया हुआ है। ये फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला दोनों आजकल डरे हुए हैं, परेशान हैं। डरे हुए इस बात से भी हैं कि जम्मू कश्मीर में भी हिंदू अब बदला लेने की कोशिश में लगा हुआ है। और जो गोली कांड पर खुलासा हुआ उससे तो फारूक अब्दुल्ला शौक में चले गए। उमर अब्दुल्ला की परेशानी बढ़ी और इसके साथ साथ सरकार की तरफ से जो एक्शन लिए जा रहे हैं, यानी कि सीबीआई की जांच जो चल रही है फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ, उसमें गिरफ्तारी वारंट भी जारी हो गया। हालांकि ये वारंट बाद में वापस कर लिया गया क्योंकि याचिका फारूक अब्दुल्ला के वकील ने लगाई कि अभी तो फारूक अब्दुल्ला शॉक में हैं। ये आफ्टर शॉक है जिसमें मेडिकल कंसल्टेंसी जो कह रही है और कंसल्टेंट डॉक्टर कह रहे हैं कि अभी इनके लिए ट्रेवल करना सेफ नहीं होगा। इनका बीपी अप डाउन हो रहा है, ब्लड प्रेशर स्थिर नहीं रह रहा, दिल की समस्या है, हार्ट बिल्कुल अबनॉर्मल चल रहा है, पहले से भी ज्यादा खराब कंडीशन में है, इसलिए अगर कहीं जाएंगे तो समस्या पैदा हो जाएगी। हालांकि ये गिरफ्तारी वारंट, ये जो नॉन अवेलेबल वारंट जारी किया गया था, ये श्रीनगर की अदालत ने ही किया गया और वहां पर जाने के लिए हवाई यात्रा की जरूरत नहीं है, बल्कि वो अपने गुपकार हाउस से, जहां पर बैठकर ये गुपकार गैंग वाले साजिशें किया करते थे, इन लोगों ने वहां जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए और साथ ही जम्मू कश्मीर में फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए ये साजिशें किया करते थे। उस जगह से जाने में बहुत समय नहीं लगेगा, लेकिन इनको पता है कि ये जो वारंट जारी किया गया है इस आधार पर किया गया क्योंकि सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दिया है और उसमें आरोप तय होना है कि फारूक अब्दुल्ला जिम्मेदार है कि नहीं। ये जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का मामला है जिसमें 113 करोड़ रुपया की हेराफेरी का केस चल रहा है। लंबे समय से इन्वेस्टिगेशन सीबीआई कर रही थी और उसके बाद चार्जशीट दायर किया गया, उसमें आरोपी नंबर 1 हैं ये फारूक अब्दुल्ला, क्योंकि उस समय ये चीफ मिनिस्टर भी थे और साथ ही जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हुआ करते थे और उन्होंने फंड का गलत इस्तेमाल किया, दुरुपयोग किया, जिसके लिए 113 करोड़ की हेराफेरी, लूटपाट का मामला इनके खिलाफ चल रहा है। और अभी हालत यह है कि अगर आरोप तय हो जाते हैं तो सजा पर सुनवाई शुरू हो जाएगी और इसलिए फारूक अब्दुल्ला को जितने नोटिस भेजे गए सबको इग्नोर कर दिया। वो जा ही नहीं रहे थे कोर्ट में। जैसे राहुल गांधी के खिलाफ 28 से ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं और इनको लगता है कि किसी भी मुकदमे में कभी भी फैसला आ सकता है, ये जेल के अंदर होंगे। इसके लिए इनके वकीलों ने सलाह दी कि नोटिस को इग्नोर करो, तब तक इग्नोर करो जब तक कि आपके खिलाफ वारंट जारी ना हो जाए। जब वारंट जारी होगा तो फिर जाएंगे और वहां जाकर जमानत लेकर वापस आएंगे और फिर यह मुकदमा चलता रहेगा। टाइम बाइंग प्रोसेस में कोर्ट को फंसाने का एक तरीका है जो इनके वकील इनको सलाह देते हैं और उसके बाद ये किसी तरीके से सजा से बचते जाते हैं। लेकिन फारूक अब्दुल्ला के साथ वैसे ही हुआ जैसे सुल्तानपुर की अदालत ने राहुल गांधी को नॉन अवेलेबल वारंट इशू कर दिया था कि आप भारत जोड़ो न्याय यात्रा करो, प्रदर्शन करो, हंगामा करो और कोर्ट में आने के लिए समय नहीं होगा। तो राहुल गांधी गए अदालत में, 50,000 का बेल बॉन्ड भरा, जमानत ली और फिर बाहर आ गए। अभी सजा पर सुनवाई चल ही रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के मामले में फारूक अब्दुल्ला वही लगातार चालाकी करते रहे। ये वारंट जितने भी आए, नोटिस आए, उसको इग्नोर कर दिया, लेकिन फिर अदालत की तरफ से गैर जमानती वारंट जारी किया गया कि अब आपके वकील आकर
अगर याचिका दायर करके जमानत मांगेंगे तो जमानत नहीं मिलेगी, सीधे जम्मू कश्मीर की पुलिस आपके दरवाजे पर जाएगी, गिरफ्तार करेगी और कोर्ट में पेश करेगी। इसलिए अब्दुल्ला डर गए कि अब तो आरोप तय होना है, क्योंकि सबूत इनके खिलाफ है कि ये जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रहते हुए कैसे 113 करोड़ के गबन में प्रमुख आरोपी बने और इन्होंने उस पैसे की हेराफेरी की है। लेकिन संजोग ऐसा था कि कुछ दिन पहले ही इनके ऊपर एक हमला हुआ और हमले में इनके पास से गोली गुजरी। किसी तरीके से सिक्योरिटी अधिकारियों ने इनकी जान तो बचा ली, लेकिन फारूक अब्दुल्ला शौक में चले गए और वही मेडिकल रिपोर्ट लेकर इश्तिकाक खान, जो कि इनके वकील हैं, वो कोर्ट में पहुंचे कि अभी जो कंडीशन है फारूक अब्दुल्ला की, उसमें समस्याएं बढ़ गई है और इसीलिए फिर से वो नॉन अवेलेबल वारंट वापस ले लिया गया। लेकिन नॉन अवेलेबल वारंट से क्या होता है, ये तो उनके वकील ने कहा आफ्टर शॉक की स्थिति, मतलब अभी इनके ब्लड प्रेशर, शुगर और साथ ही हार्ट रेट भी बढ़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि इनको पता है, जो फारूक अब्दुल्ला ने खुद बार बार कहा कि कब तक बच पाएंगे अगर कोई मारना चाहे तो। डर तो लग रहा है इस बात के लिए कि जिस कमल सिंह को गिरफ्तार किया गया, जिसने इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से, जिसने पुलिस अधिकारियों के सामने सीधे तौर पर कबूल किया कि ये रिवॉल्वर जो है वो हमारी है, लाइसेंसी रिवॉल्वर है, इसका लाइसेंस मेरे पास है और हम उसी रिवॉल्वर को लेकर गए थे शादी में, और शादी में जाने के बाद हमें मौका मिला जिसका इंतजार 20 सालों से कर रहे थे। ये जम्मू में रहते हैं, अभी बिजनेस करते हैं, लेकिन इनका ओरिजिनल घर घाटी के क्षेत्र में है, कश्मीर में है और ये अपने घर में ताला लगाकर रखते हैं। कभी कभी किसी समय साल 2 साल पर एक बार इनकी हिम्मत हो पाती है कि अपने घर का दरवाजा खोले और वहां जाकर 1-2 दिन गुजारे। ज्यादा समय तक रहने की हिम्मत नहीं है। यह तो बड़ी बात है कि इन्होंने अपना घर अभी तक बनाए रखा, कई तो बेच कर चले गए घर और बागान सब। और कमल सिंह ने साफ तौर पर कहा कि हम 20 साल से जो टारगेट किए हुए थे फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ, हमारे मन में जो जहर था वो इस बात के लिए था क्योंकि जो घाटी के क्षेत्र से हिंदुओं को भगाया गया उसमें फारूक अब्दुल्ला की भी भूमिका थी, क्योंकि वो उस समय मुख्यमंत्री था और मुख्यमंत्री रहते हुए उनके पास यह अधिकार था कि वो आर्मी को बुला सकते थे, पैरामिलिट्री फोर्सेस को बुला सकते थे, वो पुलिस को कह सकते थे कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करो जो मस्जिदों में बैठकर ऐलान करता है कि यहां अगर हिंदुओं को रहना है तो फिर उसे इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, नहीं तो यहां से बाहर जाना होगा। ये हजारों हिंदू परिवार मारे गए, महिलाओं का बलात्कार हुआ और वहां से पलायन करके जो जम्मू के क्षेत्र में जाकर बसे, उसी में से कमल सिंह जामवाल भी थे। और कमल सिंह जामवाल ने सीधे तौर पर इसी बात का इशारा किया है कि हिंदुओं के उस प्रताड़ित होने, उसे बाहर भेजने, भगाने, खदेड़ने, मारने का बदला हम लेना चाहते थे, इसीलिए गोली चलाए। ये गोली भी पॉइंट ब्लैंक रेंज था, लेकिन खैर जान बच गई फारूक अब्दुल्ला की, लेकिन उसके बाद भी ये डरा हुआ है। ये परिवार पहली बार डरा हुआ है। इतने लोगों की हत्या हुई जम्मू कश्मीर में, इतने विस्फोट हुए, हंगामा हुए, इतने जगहों पर जिहादी अटैक हुआ, अभी भी जम्मू कश्मीर में ये पूरा नेटवर्क तोड़ने में सालों लग जाएंगे, क्योंकि वहां पर लोकल पार्टियां जो है वो किसी न किसी तरह से सपोर्ट करती है। ये पूर्व डीजीपी की रिपोर्ट है जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में लोकल पार्टी, जितनी लोकल पार्टियां हैं, या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो या फिर दूसरी पार्टियां हो जो जमात वालों की है, अलग अलग इलाकों में काम करती है, ये सारी पार्टियों का जो बेस है उसमें ये सिंपैथाइजर बने रहते हैं। ये उन लोगों का समर्थन करते हैं इनडायरेक्ट तरीके से जो कि आतंकवादियों के सिंपैथाइजर है। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होने से रोकते हैं जो कि उन्हें संरक्षण देता है। इसीलिए आतंकवाद जम्मू कश्मीर से तभी खत्म होगा जब इन लोकल पार्टियों पर अंकुश लगाया जाएगा। उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम भी है, क्योंकि 3 पीढ़ियों से यही परिवार मुख्यमंत्री रहा है, चाहे शेख अब्दुल्ला हो, फारूक अब्दुल्ला हो या अभी उमर अब्दुल्ला हो। और इनकी
ऐसी स्थिति थी जिसके कारण अब जब यूनियन टेरिटरी बन गया तो इनके हाथों से पावर छीन लिया गया। पुलिस नहीं है तो परेशानी बढ़ी है, एडमिनिस्ट्रेशन पर कंट्रोल नहीं है, परेशानी बढ़ी है। ये दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक हर जगह इसके लिए कि कम से कम फिर से पूर्ण राज का दर्जा मिले हंगामा करते रहे। राहुल गांधी से मुलाकात इसी फारूक अब्दुल्ला की हुई थी कि आप संसद में कम से कम जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भी प्रोटेस्ट कीजिए, ये सारे मुद्दे पर करते हैं तो हमारे लिए एक अनुकूल परिस्थितियां बनाइए, क्योंकि सरकार से लड़ लड़ के हम थक गए, अकेले हम नहीं लड़ सकते। पूरे विपक्षी पार्टियों को एकजुट होकर जम्मू कश्मीर में पूर्ण राज बनाना पड़ेगा, तभी आगे हम आपका सपोर्ट करेंगे। ये फारूक अब्दुल्ला दिल्ली आकर ऐसे ही मीटिंग किए थे, लेकिन आज जब कोर्ट में पेश होने की बारी आई तो इनकी तबीयत बिगड़ गई। ये परेशान हैं, इनका दिल का दौरा पड़ने की संभावना है, बीपी अप डाउन हो रहा है। लेकिन खैर अभी तो आफत आनी शुरू हुई है, ये सीएम की कुर्सी पर भी आफत है और उमर अब्दुल्ला इसी बात को लेकर परेशान हैं कि आखिर जो सिक्योरिटी ब्रीच की बात हमने उठाया उससे तो सरकार को और मौका मिल गया है और इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन जारी है कि कैसे Z+ सिक्योरिटी का ब्रीच हुआ है और इसमें अलग अलग एंगल देखे जा रहे हैं। लेकिन कमल सिंह के बयानों से साफ तौर पर दिखता है कि कमल सिंह एक नहीं कई हो सकता है। कई लोगों के मन में इस परिवार के प्रति घृणा है कि जब कश्मीर में ये हंगामा चल रहा था तो ये फारूक अब्दुल्ला लंदन में जाकर अपने अय्यासी का सामान इकट्ठा कर रहे थे और जब इनसे पूछा जाता है कि आप उसके लिए कब जिम्मेदार थे कि नहीं, तो ये चीखने चिल्लाने लगते हैं कि नहीं नहीं हम तो भारत के साथ, हिंदुओं के साथ हैं। ये सेकुलर पॉलिटिक्स का बहाना करके मुसलमानों की राजनीति करते रहे और इस बार भी जम्मू कश्मीर के चुनाव में इन लोगों ने ऐसे ही टैक्टिकल वोटिंग करवाया कि देखो अगर ऐसी स्थिति रही, इतनी पार्टियां, चाहे राशिद इंजीनियर की पार्टी हो या जमात वाले की पार्टी हो या फिर पीडीपी हो या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, ये सारे घाटी के क्षेत्र की राजनीति करने वाली पार्टियां अगर मुसलमानों का वोट बांट लेगी तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी जम्मू रीजन से जीतेगी और उसके बाद सरकार बनेगी भाजपा की और पहली बार यहां पर कोई हिंदू मुख्यमंत्री बनेगा और हिंदू मुख्यमंत्री बनेगा तो फिर होगा क्या, स्थितियां हमारे प्रतिकूल हो जाएगी, पूर्ण राज का दर्जा भी मिलेगा तो पुलिस प्रशासन हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगी और फिर अगर जो वापसी की संभावना उन लोगों की है घाटी के क्षेत्र में, अगर मुकदमे चलना शुरू हो गए तो 20 साल 30 साल कोई समय नहीं होता, ये 50 साल पुराने मुकदमे भी खोले जाएंगे। अभी तक तो दबा कर रखे हुए हैं, पुलिस की फाइलों में सड़ रही है, फिर वो उठने लगेंगे। तो इसलिए मुसलमानों ने टैक्टिकल वोटिंग की, उमर अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन अब जो स्थितियां बदली है उसमें तो अब्दुल्ला परिवार फिर से घिरता जा रहा है। ये एक तरफ हिंदू ब्रिगेड एक्टिव हो चुका है, वो बदला लेने की तैयारी में है कि उन लोगों को तो बख्शा नहीं जाएगा, किसी न किसी तरीके से इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई तो की जाएगी। हिंदू गुस्से में है तो दूसरी तरफ ये जो घोटालों का साम्राज्य बना के इन लोगों ने रखा, घोटालों पर भी एक्शन हो रहा है। अब उमर अब्दुल्ला पूर्ण राज की बात नहीं कर रहे, अब सुरक्षा की बात कर रहे हैं। डर इनको सुरक्षा के लिए भी है, इसलिए अब केंद्र सरकार के साथ कोऑपरेट करने की बात कर रहे हैं। लेकिन जो हो गया उसका परिणाम तो भुगतना पड़ेगा, जो कुकर्म किए हो उसका फल तो मिलेगा ही। ऐसी स्थिति आ गई है कि अब्दुल्ला परिवार अब घर से निकलने से डर रहा है, क्योंकि इन लोगों ने जिस तरीके से हिंदुओं को घरों में कैद किया और उसके बाद वहां से भागने पर मजबूर किया है, अब तो उसको किसी न किसी तरीके से सजा मिलकर रहेगी। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।